Hold on. हेलो। हाँ, नाउ आज डिस्कस होगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हाँ सर। आज एम्पियर्स लॉ होगा। पहले एम्पियर्स लॉ जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बायो सेवर्ट लॉ देख लिया हमने, है ना। हाँ अब हम मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कंडक्टर में थिकनेस है। क्या है कंडक्टर में? थिकनेस। थिकनेस। तो उस पोजीशन में एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। तो लिखिएगा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये दो चीजों से स्टेट करेंगे हम। एम्पियर्स लॉ अब ये लॉ है तो इसका प्रूफ नहीं होता, इसका एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए जाते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन तैयार करते हैं। ठीक है ना। हाँ लॉ सर। का कभी कोई डेरिवेशन नहीं होता। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो लिखिएगा फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन या फॉर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन एम्पियर एम्पियर्स लॉ makes the calculation easier, makes the calculation easier। ठीक है, makes the calculation easier। अब इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट the lines of the line integral of magnetic induction, the line integral of magnetic induction, line integral means होता है b dot dl, b dot dl, this is called the line integration। ठीक है, b dot dl और b dot ds होता है सरफेस इंटीग्रल। तो गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रेशन था b डॉट ds, लेकिन एम्पियर्स लॉ में लाइन इंटीग्रेशन है b डॉट dl। ठीक है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed path in a region is equal to the mu naught times of the total current crossing the area enclosed by that closed path। क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे गॉस में क्या था कि सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज ट्रैप है उसका एल्जेब्रिक सम करते थे। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और कुछ बाहर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो मान लीजिए ये करंट है I1 इसमें, ये करंट है I2 नीचे की तरफ, है ना, हाँ और ये वाली सर। करंट I3 है। अब मैंने कोई क्लोज लूप ले लिया। क्या ले लिया मैंने? क्लोज क्लोज लूप। लूप। और इसमें करंट मान लो I4 है, लेकिन I4 जो करंट है वो लूप के बाहर है, जबकि I1 I2 और I3 लूप के अंदर है, और लूप तुम्हारा ये है।
ठीक है, ये लूप लिया है, इसको कहते हैं एम्पीरियल sir. लूप। इसको क्या कहते हैं? एम्पीरियल लूप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें I1 ऊपर जा रही है, तो I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या ऐसे होगा, हाँ सर्किल होगा। के फॉर्म में? ये किसके कारण होगी? I1 और I3 के कारण। हाँ अगर मैं लूप का सेंस ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज लूं, तो जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B3। B3 का सेंस तो वही होगा जिस डायरेक्शन में हमने लूप लिया है, हाँ सर। लेकिन B2 के कारण अपोजिट होगा। B2 के कारण क्या होगा? अपोजिट। और ये क्लोज लूप है, क्या है ये? क्लोज्ड। क्लोज लूप। इसको कहते हैं हाँ एम्पीरियल सर। लूप। हमने एम्पियर्स लॉ सिर्फ इस लूप के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। तो उसने अपना इंटीग्रेशन दिया, अपना जो फॉर्मूला दिया है B डॉट DL, ये क्लोज्ड है, ध्यान रखना, क्लोज इंटीग्रेशन है। B डॉट DL, ये एम्पीरियल लॉ बता रहा हूं, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विद इन द लूप, ठीक है। आई हाँ सर। एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड का मतलब जो लूप के अंदर जो एरिया में से पास हो रही है, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें जैसे इस वाले केस में ये जनरल लॉ है, ये क्या है भी? जनरल लॉ। जनरल लॉ है। अब इसमें जैसे I4 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि I4 क्या है? बाहर है, ठीक है। हाँ हाँ तो सर। लूप के किसी भी पॉइंट पर, लूप के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बात समझे, वो तो सारे के कारण होगी, वो तो सारी करंट के कारण होगी, बात समझे। हाँ सर। वो उन करंट्स के कारण भी होगी जो बाहर है और जो अंदर है, लेकिन जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का उस लूप से, केवल उनके कारण होगा जो करंट एनक्लोज है। तो यहां पर इस केस में आई एनक्लोज्ड, ध्यान रखना, आई एनक्लोज्ड इक्वल टू लिखा जाएगा I1 प्लस I1 माइनस I2, क्योंकि I2 का डायरेक्शन अपोजिट है, देखो, I1 हाँ माइनस सर। I2 प्लस I3, ठीक है। हाँ सर। इसमें खास बात देखने वाली एक है कि जो हमने एम्पीरियल लूप लिया है उसको ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज लिया है। कैसा लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। एक सवाल IIT में आया था कि भाई एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। हाँ सर। और इस वाले में जो लूप लिए हैं हमने, ये लूप लिए हैं, ये वाला लूप, ये वाला लूप, और ये वाला लूप, ये वाला लूप, ये वाला लूप, और ये वाला लूप। आ गया समझ में? हाँ सर। हमने कितने लूप लिए हैं? 6 लूप लिए हैं। हाँ सर। हाँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लो तीनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में, तीनों में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। मान लो इसमें भी I1 है और इसमें I2 है और इसमें I3 है, ठीक है। हाँ सर। लूप फर्स्ट है, ये ऊपर वाला लूप फर्स्ट है, और इसको हमने लूप को एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये सेकंड वाला लूप है, इसमें लूप को क्लॉकवाइज लिया है। ये लूप 3 है, इसको हमने क्लॉकवाइज लिया है। ये लूप चौथा है, इसमें लूप को हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये पांचवा लूप है, इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और छठवां लूप है, इसको क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। हाँ सर। अब एक बात तो सही है कि तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तीनों में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। अब मैंने पहले वाले लूप को एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना, हाँ सर। तो एंटी क्लॉकवाइज लूप लेने पर और करंट चूंकि ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में लूप लिया है। हाँ सर। तो B डॉट DL फर्स्ट लूप के लिए कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा?
पॉजिटिव। अब दूसरे वाले लूप में से सिर्फ I1 करंट पास हो रही है, हाँ सर। और लूप को हमने कैसे लिया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो लूप का मूविंग का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो करंट के डायरेक्शन में हाँ थंब हाँ को सर। रखो, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हाँ एंटी सर। क्लॉकवाइज आएगी, जबकि लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। हाँ तो बी डॉट डीएल दूसरे क्लॉकवाइज। लूप के लिए नेगेटिव होगा, दूसरे वाले लूप के लिए क्या होगा? नेगेटिव। इसी तरह I1 I2 और I3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आएगी, लेकिन लूप 3 क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है? हाँ सर। तो इसके लिए कैसा आएगा, बी डॉट डीएल नेगेटिव हाँ आएगा। सर। और 4 के लिए, हाँ सर। 4 के लिए पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव। और 5 के लिए पॉजिटिव, हाँ सर 5 के लिए 6 के लिए पॉजिटिव। नेगेटिव, ठीक है? हाँ 6 के तो लिए। सेंस ऑफ लूप पर डिपेंड करेगा। आप लिख देना फर्स्ट के लिए बी डॉट डीएल क्लोज्ड इंटीग्रेशन पॉजिटिव, सबके लिए लिख लिया। हाँ सर। तो बी डॉट डीएल का साइन डिपेंड करता है सेंस ऑफ लूप पर और सेंस ऑफ करंट पर, ठीक है? हाँ सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे, अब इसको साफ कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है? सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने तुम्हें, 25 में बहुत गलती करते हैं, मतलब पढ़ाते ही नहीं है टीचर इसे, ठीक है? हाँ सर। अब देखो, अभी तुमने बायो सेवर्ट लॉ से देखा, बायो सेवर्ट्स लॉ से देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट कंडक्टर से होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर होती। हाँ होती है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाई एम्पियर्स लॉ, ठीक है? बाई इनफाइनाइट वायर, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना। अब हमें एक चीज तो मालूम ही है कि भाई करंट का जो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा, उसमें उसमें एम्पियर ने कुछ नहीं बताया, ठीक है? एम्पियर ने हाँ उसमें सर। नहीं बताया, डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं बताया। तो मान लो स्ट्रेट वायर है, कैसा है ये? स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर है तो आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? किसी मैग्नेटिक पॉइंट फील्ड। पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो को उस पॉइंट को उस पॉइंट को हमने आर डिस्टेंस पर माना। किस पे माना? आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर अगर मैं तुमने पॉइंट को लिया, तो आर डिस्टेंस पर लेने पर वो किसी सर्किल की पेरीफेरी पर कहीं भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। अब मैंने लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माना और करंट जा रही है ऊपर, ठीक है? हाँ सर। और आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये बताओ, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग हुआ। हाँ अब ये बताओ आई और डीएल पैरेलल होगा ना? हाँ। तो बी डॉट डीएल चूंकि बी का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, सेम, सेम। और डीएल और बी पैरेलल है। बी और डीएल कैसे रहेंगे? पैरेलल। क्यों रहेंगे पैरेलल? सुनो, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सोचा डीएल का, लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट सोचा डीएल का, ठीक है? हाँ सर। और जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हाँ सर तो होगी। बी और डीएल कैसे हुए, पैरेलल? तो यानी ये पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा ये? पॉजिटिव। बराबर म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। कितनी करंट जा रही है इसमें से? आई जा रही है ना सिर्फ। हाँ जा रही है आए। अब बी तो बाहर ले लो, क्योंकि बी डॉट डीएल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, और बी डीएल पैरेलल है। जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना, हाँ सर। तो इसमें बी डॉट डीएल सिर्फ बी डीएल हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लोज लूप के लिए। तो डीएल की सारी लेंथ को सम करना है आपको, बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है? हाँ सर। और डीएल का पूरा इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है ये। डीएल के सारी एलिमेंट को जोड़ दो आप, तो कितना आएगा?
If we sum all the elements, then we get 2 pi r circumference. हाँ सर। तो b इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई r आएगा ना? हाँ सर। तो यही बायो-सैवर्ट का लॉ है। बायो-सैवर्ट ने भी अपने लॉ से यही प्रूव किया है कि हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड ड्यू टू a straight wire of infinite length, magnetic field is mu naught upon 2 pi i by r. ठीक है? हाँ सर। अब सुनिए, अब एम्पियर्स लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, ध्यान रखना आप एम्पियर्स लॉ से केवल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बात समझे? अनसिमेट्रिकल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं निकाल सकते। क्लियर है? हाँ सर। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर, जैसे मैंने लूप में देखा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसलिए सेम है क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, बात समझे? हाँ सर। लेकिन अगर मुझे सेमी इनफाइनाइट के लिए निकालना होता तो मैं अपनी तरफ से एक वायर को ऊपर ऐड करता और नीचे ऐड करता हाँ सर। अपोजिट डायरेक्शन में, तब बनता, लेकिन वो इतना टफ आपके यहाँ नहीं आता है। ठीक है? हाँ सर। तो अब लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड बाय एम्पियर्स लॉ, मान लो कि ये तुम्हारी इनफाइनाइट सोलेनोइड है। क्या है ये? इनफाइनाइट सॉलिडॉइड। इनफाइनाइट सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि लेंथ उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है? और हम कोई पॉइंट हाँ सर। बीच में कहीं ले रहे हैं। ठीक है? कहाँ ले रहे हैं? कोई भी पॉइंट बीच में कहीं ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये डॉट करंट है। डॉट करंट का मतलब ये करंट कहाँ जा रही है? बाहर। ठीक है? कहाँ जा रही है? हाँ सर, और बाहर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन। कितने हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन। और कैसे करंट जा रही है? डॉट बाहर की तरफ। तो अगर हाँ मुझे सर। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, एक्सिस पर ए पॉइंट, ठीक है, हाँ सर। और हम इसमें क्या लगा रहे हैं? एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ में हमें एम्पीरियन लूप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियन लूप के लिए करंट को ट्रैप करना होगा, करंट एनक्लोज करनी होगी। हम नीचे और ऊपर को एक साथ क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नीचे और ऊपर को तुमने क्लोज कर दिया तो नेट करंट जीरो हो जाएगी भाई। नहीं हाँ समझाया? सर। क्योंकि अगर मैं नीचे वाले को भी ले लूंगा साथ में तो नेट करंट क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। बात समझे? क्लियर है? हाँ सर। तो मैं केवल इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहा हूं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ होगी? ऊपर तो होगी इस डायरेक्शन में। रख के देख लो, करंट के डायरेक्शन में अपनी थंब को रख के देखो, और हाँ सर, अंदर होगी इस डायरेक्शन में। होगी। हाँ होगी। और यहां पर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। हाँ होगी। इवन यहां पर हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। हाँ। जैसे ही आप मैग्नेटिक क्या नाम उसका, सोलेनोइड के अंदर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, जबकि ऊपर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट हो जाती है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, हर टर्न में करंट कितनी है? आई। ठीक है? हाँ सर। मान लेते हैं जो हमने एम्पीरियल लूप लिया है उसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल। और इसकी ब्रेथ है बी। तो क्लोज लूप हो गया ये। हाँ हो जाएगा। अब मैं मार्क करता हूं पॉइंट ए, बी, सी और डी। 4 पॉइंट हो गए, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट माना है। क्या माना है? कांस्टेंट। क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ठीक है? हाँ सर। अब बताओ कितने टर्न्स एनक्लोज होंगे इसके अंदर? पर यूनिट लेंथ पे टर्न कितने हैं? एन। एन। और कितनी लेंथ ट्रैप की आपने? एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या? एन इंटू एल होंगे। एन इंटू एल।
और हर टर्न में करंट कितनी है, आई, तो कितनी I करंट एनक्लोज हुई, एन इंटू एल NL into इंटू I आई। ये आई एनक्लोज लिख देना, क्या लिख देना, ये आई I enclosed। एनक्लोज। आया समझ में? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमें एम्पीरियन लूप लगाना है, एम्पीरियन फॉर्मूला। ध्यान रखना, पूरी सोलेनोइड को ट्रैप नहीं कर सकते, पूरी सोलेनोइड को ट्रैप करेंगे तो यहाँ वाली करंट और यहाँ वाली करंट मिलके जीरो कर देगी। वो जीरो हो जाएगा। क्या कर देगी, जीरो। जीरो। तो सबसे पहले देखो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, यही है ना एम्पीरियन लॉ। हाँ सर। और इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन में हमने कौन सा लूप लिया है, एबीसीडी। कौन सा लिया है, ABCD। इतना आप समझ लीजिए कि अगर बी और डीएल जहां जहां परपेंडिकुलर हैं, जहां जहां कैसे हैं, हेलो, हाँ सर। जहां जहां बी और डीएल परपेंडिकुलर हैं वहां बी डॉट डीएल जीरो है, सही है? हाँ सर है। क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो जब जीरो। होता है जब दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों में से कोई जीरो नहीं है, ठीक है? हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूं हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हुए, पहले ए बी के लिए, फिर मैं बीसी के लिए लिखूंगा, है ना? हाँ सर। फिर बीसी के लिए बी डॉट डीएल, और फिर मैं लिखूंगा सीडी के लिए, बी डॉट डीएल, है ना? हाँ सर। और लास्ट में लिखूंगा मैं डीए के लिए। तब क्लोज लूप हो गया पूरा। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। कहाँ कहाँ से ली ली है, पूरा ए से स्टार्ट किया, लास्ट में डी हाँ तक पहुंच गए हम। हाँ। बी डॉट डीएल, ठीक है? अब ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल लगाए हैं आपने उस पर कभी भूल के भी क्लोज नहीं लगा देना, क्योंकि कोई डीए हाँ क्लोज लूप नहीं है, ठीक है? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या बीसी वाली आर्म जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल क्या परपेंडिकुलर है? बी से सी तक गए तो बी यहां है और बीसी से ऐसे गए, ऐसे जा रहे हैं ना हम। हाँ सर। तो बीसी जब बी से सी पर पहुंचे तो बीसी वाली लेंथ क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चाहे नीचे देखो या ऊपर देखो? नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन देखना, ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन चूंकि बी और डीएल परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये वाला पोर्शन क्या जीरो होगा? हाँ सर होगा। इसी तरह जो लास्ट में डीए लिखा हुआ है, क्या डीए पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? हाँ सर। तो ये दोनों पोर्शन कितने हो जाएंगे, जीरो। कितने हो जाएंगे, जीरो। जीरो। यानी ये भी जीरो होगा क्योंकि बी और डीएल इन केस ऑफ बीसी परपेंडिकुलर है और ये भी जीरो है, ठीक है ना? हाँ सर। अब एम्पियर लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, और आई एनक्लोज्ड कितना है, एन इंटू एल इंटू आई। क्यों भाई? हाँ सर। अब बताओ बी डॉट डीएल, ये जो पोर्शन आएगा इसमें बी और डीएल दोनों पैरेलल हैं। देखो इस केस में बी और डीएल कैसे हैं, हाँ पैरेलल है। और यहां पर भी सी से डी में बी और डीएल कैसे हैं, पैरेलल। हाँ सर। तो इसका आंसर क्या बी एल आएगा, तो टोटल लेंथ हाँ हमने सर एल आएगा। मानी, और उतना ही इसका इसका भी आंसर बी एल आएगा। हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या टू बी एल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। देख लो अच्छी तरह से। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा भाई, तो यहां पर जो टोटल बी इंटू एन एल इंटू आई है ना? हाँ सर। अब ऊपर वाले के कारण ये आई, ऊपर वाले के कारण, सिर्फ ऊपर वाले के कारण क्या टू बी एल आई, हाँ आ जाएगी। टू बी एल इंटू इजक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई आया, एन हाँ एल आई। सर। लेकिन किसके कारण आई है,
केवल किसके कारण आई है? हमने ऊपर वाले टर्न लिए ना, हाँ हाँ लेकिन नीचे देखो, जो नीचे टर्न है केवल अपर वाले के कारण है। अभी केवल हाँ अपर वाले के कारण लिए हैं। कितनी है? म्यू नॉट एन आई है ना। हाँ है। और कहाँ की तरफ है? सोलेनोइड के अंदर है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। हाँ सर। और बिल्कुल सेम चीज अगर मैं यहाँ वाली करंट को देखूं, तो इस वाली करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो क्या है? वो भी हाँ इसी डायरेक्शन में आएगी। आएगी सर। तो मैं इसको बी नॉट नाम देता हूं, तो नीचे वाले की भी बी नॉट होगी। हाँ सर होगी। होगी। और ऊपर भी नीचे वाले के कारण इस तरफ आएगी। हाँ सर। तो इसका मतलब है ऊपर दोनों फील्ड, ऊपर वाले के कारण और नीचे वाले के कारण अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ सर है। तो ऊपर तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? 0, हाँ क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। हाँ करेंगे। जबकि बीच में ये दोनों फील्ड क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ऐड। तो नेट फील्ड, बी नेट लिख देना, बी नेट इनसाइड द सोलेनोइड, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू इंडिविजुअल। तो 2 टाइम्स, ये नीचे 2 करो, ये 2 आएगा ना नीचे, ये वाला, ठीक है। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई। तो 2 टाइम्स ऑफ हाँ म्यू नॉट हाँ एन आई करोगे तो क्या सिर्फ म्यू नॉट एन आई बचेगा? हाँ बचेगा। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हाँ सर। यही हमने प्रूव किया था ना इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए। हाँ सर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। हाँ सर। अब सुनो, साफ करें। हाँ सर। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब एक, जैसे एक सवाल आया था, अब मैं 2 मिनट 2-3 आर्टिकल और कराता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा। हाँ अब मान लीजिए, लिखो, टॉपिक डालो, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट। क्या है लॉन्ग का मतलब? इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट का तो हम पहले बायोसेवर्ट में भी कर चुके हैं। इनफाइनाइट का कहां कर चुके हैं? बायोसेवर्ट। लेकिन बायोसेवर्ट में एक खास बात है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को वायर से बाहर निकाला है, मतलब बाहर जो पॉइंट हैं उन पर निकाला है, ठीक है। यानी आपने हाँ थिकनेस सर। को, वायर की थिकनेस को इग्नोर कर दिया है। वायर की थिकनेस को क्या कर दिया है? इग्नोर। लेकिन यहां पर हम इग्नोर नहीं करेंगे। मान लो तुम्हारा ये हाँ क्रॉस क्रॉस सेक्शन है वायर का। क्या है ये? क्रॉस सेक्शन। सर्किल क्रॉस सेक्शन है। और ये आपका लॉन्ग वायर है। कैसा है? लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। कैसा वायर है? हाँ सर। कैसा वायर है? लॉन्ग। इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ सर। अभी तक तुमने बायो सेवर्ट में मैग्नेटिक फील्ड तो निकाली, लेकिन बाहर निकाली। कहां निकाली? बाहर। अब देखो, मान लो कि इसमें करंट जो है वो टोटल आई जा रही है। अब वो आई केवल एक पॉइंट से तो जाएगी नहीं, वो तो पूरे वायर के क्रॉस हाँ सर। सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अरे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे पानी बह रहा है हाँ पाइप में। अब एक पानी बह रहा है पाइप में, तो एक पॉइंट से पानी बह रहा है कि पूरे क्रॉस सेक्शन से निकल रहा पानी? पूरे क्रॉस सेक्शन से। तो इसी तरह ये पूरी करंट है, दिख रही हाँ है? सर। ये करंट ऐसे जा रही है। और मान लेते हैं कि इस वायर की क्रॉस सेक्शन रेडियस, इस वायर की क्रॉस सेक्शन रेडियस क्रॉस सेक्शन। कैपिटल आर है। क्या है भी? कैपिटल आर। और जो करंट जा रही है वो मान लेते हैं पूरी करंट है आई, या आई नॉट, ठीक है। हाँ सर। और मैंने जो वायर का एक्सिस है, जो वायर का एक्सिस है, एक्सिस है। वो ये माना है। वायर का वो एक्सिस जो वायर के सेंटर से पास हो रहा है,
ये वायर का एक्सिस है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि जो वायर है उसके एक्सिस, जिस हमने क्रॉस सेक्शन को लिया है, जहां ये क्रॉस कर रहा है वहां एक्स इज इक्वल टू 0 मान लिया है। क्या मान लिया है? क्या मान 0। लिया है? और यहां पर बिल्कुल सरफेस पर क्या एक्स इज एक्स। इक्वल टू आर होगा? हाँ होगा। अब तुम्हें मान लो ऐसी जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जहां पर एक्स की वैल्यू लेस देन आर है। एक्स क्या है? लेस देन एक्स क्या आर। है? लेस देन आर है, ठीक है ना। ठीक हाँ है, यानी सर। वायर के अंदर निकालनी है, तो मुझे एक एम्पीरियल लूप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एम्पीरियल लूप। तो ये एम्पीरियल लूप बन गया अभी, बन गया ये। हाँ। और इस एम्पीरियल लूप में कितनी करंट होगी? और ये मैंने ये इतनी डिस्टेंस पे लिया, एक्स डिस्टेंस पर। क्या एक्स की वैल्यू लेस देन आर है इस लूप के लिए? हाँ है। तो ये बताइए पर यूनिट एरिया पे करंट कितनी होगी? पर यूनिट एरिया पर करंट क्या आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर है? पूरे एरिया पे करंट आई नॉट है, और कितने एरिया पर हाँ डिस्ट्रीब्यूट सर। है? पाई आर स्क्वायर पर। हाँ सर है। लेकिन मुझे अगर मैंने ये एम्पीरियल लूप पाना है तो क्या करंट यहाँ पर पाई इंटू एक्स स्क्वायर है? हाँ सर। तो क्या मेरी ये आई एनक्लोज्ड है? हाँ है। आई एनक्लोज्ड है ये। इंक्लूड। सही है। अच्छा, करंट ऊपर जा रही है ना, हाँ सर। और मैंने एम्पीरियल लूप को एंटी क्लॉकवाइज लिया है। कैसा लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एम्पीरियल फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो क्या बी डॉट डीएल पॉजिटिव होगा? क्योंकि करंट है हाँ ऊपर हो। और डीएल है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो बी डॉट डीएल। और डीएल और बी हर जगह पैरेलल होंगे ना, हाँ होंगे। बराबर म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। हाँ सर। और आई एनक्लोज कितना है? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा ये। हाँ नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आएगी? बी और डीएल हर जगह पैरेलल है, हाँ सर है। तो बी और डीएल इंटीग्रेशन करोगी तो क्या 2 पाई एक्स आ जाएगा सरकमफ्रेंस आएगा। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। आई नॉट टोटल करंट है, भी ध्यान रखना, जो पर यूनिट एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन आर हाँ स्क्वायर सर। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। अब एक्स से एक्स पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर। तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा? बी इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। हाँ आएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट एक्स, है ना, हाँ सर आएगा। अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा ना। हाँ आएगा। यानी यहां पर आप अगर गौर से देखें, यहां पर अगर गौर से देखें तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। हाँ सर। ये पोर्शन कांस्टेंट है। ये पोर्शन क्या है? कांस्टेंट। और ये वाला फॉर्मूला वैलिड है जब एक्स लेस और इक्वल टू आर है। क्या है ये? लेस और इक्वल टू आर। और या एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये फॉर्मूला जब वैलिड है, क्यों भाई? हाँ सर। यानी यहां पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आर हो सकती है। हाँ हो हेलो, सकते हैं। तो यहां पर क्या बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया? क्योंकि हाँ आ बाकी सब तो जाएगा। कांस्टेंट है। आया कि नहीं आया? हाँ। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं बी का और एक्स का, थोड़ा ध्यान से देखना। शुरुआत में बी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और यहाँ पर चूंकि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, तो x इज इक्वल टू r पर क्या ये मैक्सिमम फील्ड है? हाँ है। नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा फील्ड तो x इज इक्वल टू r पर होगी ना, हाँ होगी। क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू r से बड़ी हो ही नहीं सकती है ना। हाँ सर। अच्छा, जब x ग्रेटर देन r है, तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला ड्राइव किया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई एक्स। क्या है ये? अभी करा ना, i बाई r। हाँ तो यहां पर लिख देंगे i नॉट बाई एक्स। ठीक है। हाँ सर। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को जो मैं क्लोज कर रहा हूं, ट्रैप कर रहा हूं, ये कांस्टेंट है ना। हाँ सर। तो क्या b इनवर्सली हाँ है। प्रोपोर्शनल टू, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, हाँ आ जाएगा। और यहां पर x ग्रेटर देन r होगा। क्या होगा यहां पर? ग्रेटर देन आर। यानी अगर वायर के बाहर लिया जाए कोई पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह डिक्रीज होगी। देखो ये दिख रहा है। हाँ सर। यानी इसके बाद से बायोसेवर्ट लगता है, इससे पहले एम्पीरियल लगता है। क्या लगता है इससे पहले? इससे बायोसेवर उस और फिर यानी एम्पीरियल। आर से बाद से लगता है बायोसेवर्ट, और उससे पहले क्या लगता है? एम्पीरियन। ठीक है, ठीक है हाँ कि नहीं? सर। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि दूसरी क्लास तुम्हें अगर बैठना है तो बैठ ही रहो। ठीक है, क्योंकि मैं आज इसको काइनेमेटिक्स पढ़ानी है मुझे, है ना। हेलो, हाँ सर। तुम्हें समझ में आया हाँ आज सर। का? आज का समझ में आया? आ गया सर। ठीक है। तो इस तरह से हम एम्पीरियल लॉ को समझते हैं। अभी एम्पीरियल पे और भी चीजें कराऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफी चीजें कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके नीट में और आईआईटी मेंस में आए हैं। ठीक है। हाँ सर। ठीक है।